हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं क्विक ऑनलाइन सपोर्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करें। अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। एसएससी ने जीडी की बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट निकाली है जिसमें आपकी जीडी की पोस्ट है। जीडी आपको पता होगा, यानी जनरल ड्यूटी की, जो आर्मी पुलिस फोर्स, असम राइफल, आपको काफ़ी सारी सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और काफ़ी सारी आपकी आर्म पुलिस फोर्स में आपकी यह जॉब मिलती है। यह जनरल ड्यूटी है, यह आपको याद रखना है। यानी इसकी क्वालिफिकेशन भी आपको मैट्रिक ही मांगी जाती है। तो अगर आप मैट्रिक पास है और आप अगर डिफेंस में जाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। तो आज हम देखेंगे कि एसएससी जीडी में जो रिक्रूटमेंट निकली है उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट की गई है तथा इसे हम किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि एसएससी का जो जीडी की रिक्रूटमेंट जो करवाती है वो एसएससी करवाती है। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में आपको पता ही होगा, ये काफ़ी सारी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर कराती है, यह आपको पता ही होगा। चलिए जो मेन पॉइंट है मैं उस पर बात करता हूँ। नोटिस कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस कैप्स एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2021। यानी सीधी भाषा में कह रहे हो एसएससी जीडी, जिसे हम पुलिस फोर्स के भी नाम से जानते हैं। इसमें आपके काफ़ी सारे डिपार्टमेंट मिल जाते हैं। सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, आपको काफ़ी सारे इसमें मिल जाएंगे। एसएसबी हो गया, आईटीबीपी हो गया, आपको काफ़ी सारे डिपार्टमेंट मिल जाते हैं। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग डेट हम देख लेते हैं कि स्टार्टिंग डेट कब से कब तक इसकी है। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/7/2021 टू 13/8/2021। यानी 17 जुलाई से यह स्टार्ट हो गई है, यानी आज से यह फ्रॉम स्टार्ट हो चुकी है और 31 अगस्त तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। यानी 17 जुलाई से 31 अगस्त के बीच आप कभी भी इसे अप्लाई कर सकेंगे। लास्ट डेट ऑफ टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 अगस्त 2021। या रिसीव आप यानी कि आप जो प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म है आप उसे प्रिंट आउट 31 तक ही कर पाएंगे। लास्ट डेट फॉर एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट 2/9/2021। लास्ट डेट फॉर टाइम जनरेटेड ऑफलाइन चलान 4/9/2021। यहाँ ऑफलाइन चलान का दिया, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ऑनलाइन ही पेमेंट करें, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट करना बहुत ही आसान होता है। बस आपका डेबिट कार्ड से वह काट लिया जाएगा, लेकिन चलान में आपको बैंक में दौड़ना पड़ता है। तो आप चलान ना लेकर के आप डायरेक्ट ऑनलाइन ही इसे पे करें, यह आपके लिए अच्छा होगा। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थो चलान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स से बैंक का चलान का है, आप चलान से मत कीजिए। अगर आपके पास कुछ डेबिट कार्ड नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, तो ही आप मजबूरी में चलान लीजिए, नहीं तो आप ऑनलाइन ही इसे पेमेंट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव ए वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस। जेंडर बैलेंस क्योंकि जो लड़की लड़का है दोनों को संभाल लाने के लिए जो गवर्नमेंट हमारा काम कर रही है, वो यहाँ पे बोला कि एंड वुमन कैंडिडेट आर एनकरेज टू अप्लाई, यानी वुमन कैंडिडेट भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट क्या करे कि लड़का लड़की दोनों समान हो, इसलिए क्या है दोनों को समान अधिकार देने के लिए दोनों को वैकेंसी दोनों के लिए वैकेंसी निकालती है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो है वुमन कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकती है, लेकिन वुमन कैंडिडेट बहुत कम ही अप्लाई करती है, लेकिन गवर्नमेंट जो यहाँ पर देती है। और कोई वुमन कैंडिडेट अप्लाई करना चाहे तो यहाँ कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
The examination will be advertised by SSC based on vacancy intimated by MHA. Application will be accepted for online mode only. यानी कि पहले जो होता था 4-5 साल पहले आपका जो SSC का GD का निकलता था उसमें आपका एक फॉर्म होता था, आप इसे ऑफलाइन करते थे। आप जो है यह ऑनलाइन हो गया है तो यह ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना होगा, आप ऑफलाइन इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यह उन्होंने मेंशन किया। चलिए आगे चलते हैं। इसमें काफ़ी सारे पेज है, लेकिन जो मेन पेज है मैं आपको वहीं दिखा देता हूँ। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE विल बी कंडक्ट बाय कमीशन ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी। यानी जो CBT एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड वो आपको क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में ही लिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सेंट्रल लेवल का जितना भी एग्जाम होता है आपका 2 लैंग्वेज होता ही है कंपलसरी, ये आपको याद रखना है, हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी रहता ही है। नेक्स्ट है हमारा पे लेवल, यानी कि पैसा में कितना मिलेगा। पे लेवल यहाँ 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपको पता होगा। जितना पे लेवल बढ़ा होता है उतना सैलरी ज़्यादा होता है। तो पे लेवल 3 है, जिसका सैलरी होगा 21,700 से लेकर 69,100 तक यह आपकी सैलरी होगी। इसके बाद हमारा वैकेंसी यहाँ देख सकते हैं। पहले में BSF, दूसरे नंबर पे है CISF, तीसरे नंबर पर है CRPF, चौथे है SSB, 5वें नंबर पे ITBP, छठे पे है AR असम राइफल, AR मतलब असम राइफल, 7वें नंबर पे है NIA, 8वें नंबर पे SSF। या NIA और SSF पे अलग से दे दिया है। इसमें आपका कैटेगरी वाइज इसका डिवाइड कर दिया गया है। SSC का आप देख सकते हैं इतना है, इसमें CISF में इतना है, CRPF में 0 है, SSB में 6 0। यहाँ आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिया हुआ है। आपका जो कैटेगरी है अपने हिसाब से आप देख लेंगे। यहाँ टोटल वैकेंसी हमें 25,271 देखने को मिल रही है। तो वैकेंसी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। चलिए आगे पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये JD की पोस्ट है, यानी जनरल ड्यूटी की, तो क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर सिंपल ही मांगा गया है, ये आपको याद रखना है। फिर भी देख लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 अगस्त 2021, यानी 1 अगस्त 2021 से आपकी यह गणना की जाएगी, यानी इसको माना जाएगा। इससे पहले ही आपका क्वालिफिकेशन हो जाना चाहिए, आपके हाथ में जो है मैट्रिक का क्वालिफिकेशन हो जाना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आप मैट्रिक पास हो जाना चाहिए 1 अगस्त से पहले। कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन द स्टिपुलेटेड डेट विल नॉट बी एलिजिबल एंड नीड नोट टू अप्लाई, यानी कि आपका जो 1 अगस्त से पहले अगर आपने मैट्रिक पास नहीं किया तब इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, यह उन्होंने मेंशन किया। चलिए आगे चलते हैं। All the candidates who are called for document verification will be required to produce the relevant certificates such as mark sheet, provisional certificate, etc. for completion of matriculation in original as proof of having acquired the minimum educational qualification on or before the cut off date, यानी 1 अगस्त से जो डेट वहाँ पर रखा गया है उससे पहले आपको जो है आपके पास मैट्रिक हो जाना चाहिए। जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस डेट से ही गणना कीजिए, यानी 1 अगस्त के अगर बाद आपके पास अगर सर्टिफिकेट आता है तो आपको निकाल दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इस बार इसका एडवांटेज बहुत ज़्यादा पेज में निकाला हुआ है।
जो मेन पेज है मैं आपको वहीं अच्छे से दिखा देता हूँ, क्योंकि टाइम उसमें बहुत ज़्यादा लग जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसकी फ़ीस कितनी है। तो आपको पता है कि आपके एसएससी का फ़ीस 100 होती है। आप चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, उसका फ़ीस आपको 100 ही देखने को मिलती है। यहाँ भी हमें 100 ही देखने को मिल रही है। वुमेन कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, एससी, शेड्यूल ट्राइब, एसटी एंड एक्स सर्विस एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन एक्सेप्ट फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फीस। यानी कि जो एससी, एसटी और वुमेन कैंडिडेट को जो पैसे नहीं लगता है, फीस नहीं लगता है, वह यहाँ पर कहा गया कि आपका जो जनरल है और ओबीसी है और EWS जो कैंडिडेट है उसे ही 100 रुपीज़ पे करना होगा। बाकी एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन वुमेन कैंडिडेट को आपको यहाँ पे फीस पेमेंट नहीं करना। फीस कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम UPI, नेट बैंकिंग बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, रुपे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, थ्रू कैश इन SBI ब्रांच बाय जनरेटिंग SBI चलान। यानी कि आपका क्या है, आपका ऑनलाइन किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। आपका कोई भी सबसे अच्छा जो होता है आपका डेबिट कार्ड का होता है। आप डेबिट कार्ड का नंबर उसमें डायरेक्ट टाइप करेंगे, आपका 100 रुपीज़ कट जाएगा। आप SBI के चलान के चक्कर में ना पड़े, उसमें बहुत आपको दौड़ना पड़ता है। चलिए, ऑनलाइन फ़ी कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट अप टू 29। यहाँ पर पहले ही उन्होंने मेंशन कर दिया था, यहाँ भी उन्होंने मेंशन कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। ए कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट द सेंटर्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम विच ही सी डिजायर टू टेक द एग्जामिनेशन, डिटेल्स अबाउट द एग्जामिनेशन सेंटर एंड रीजनल ऑफिसर्स अंडर हुज jurisdiction does examination centers are allocated as follows। यानी कि आपको जब ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो आपको उसमें सेंटर भरने के लिए दे दिया जाएगा। आप उसी आपका जो सामने सेंटर होगा आप उसे ही उसमें अप्लाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ भी एग्जामिनेशन सेंटर का बात बोला है, कानपुर है, मेरठ है, बनारसी है, कोट बिहार, ये आपको जो भी सेंटर आपका नज़दीक हो आपको शो, उसमें जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपका शो कर जाएगा आपको कौन सा स्टेट है। उस स्टेट में अप्लाई करेंगे तो आपका जो है दिख जाएगा आपको कौन सा सेंटर लेना है। आपका रीजनल वाइज मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट सारे आपको रीजनल मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ भी आपको वही है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, साउथ वेस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन में क्या कौन कौन सा सेंटर है वो सेंटर आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको वहाँ भी शो कर देगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हमारा मेन पॉइंट, एग्जामिनेशन पैटर्न। इसमें ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, CBT होगा, आपको पता होगा। ए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट वन ऑब्जेक्ट टाइप पेपर कॉन्टेनिंग 100 क्वेश्चन कैरिंग 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होगा, आपको 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आपका पार्ट 1 में होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। पार्ट B में होगा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। पार्ट टी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25। यहाँ एलिमेंट्री दे दिया है, आप घबरा मत जाइए, यहाँ जो है बेसिक मैथमेटिक्स होता है, नॉर्मल मैथमेटिक्स वही पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट डी में इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के जो मैट्रिक पास होते हैं उन्होंने क्या होता है, काफ़ी सारे लोगों की इंग्लिश वीक होती है या किसी की इंग्लिश हिंदी वीक होती है। तो अगर आपके पास अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप हिंदी भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, अगर आपके हिंदी वीक है तो आप इंग्लिश अटैम्प्ट कर सकते हैं। यानी 3 पेपर तो आपका कंपलसरी है, और चौथा आपका जो है पार्ट डी में हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप हिंदी सेलेक्ट कर लें, और हिंदी वीक है तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पूरा टोटल हमारा 100 मार्क का पेपर होगा, जिसमें पर 90 मिनट्स दिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटा टाइम यहाँ पे ज़्यादा ही दिया गया, क्योंकि आपका जो IBPS बैंक सेंट में तो आपको उसमें जो है 1 आवर ही दिया जाता है, यहाँ पे 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। यानी जो पेपर आपका जो शो होगा लैंग्वेज, वो हिंदी और इंग्लिश दो ही लैंग्वेज में पेपर आपको शो होगा। 25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होगा, यानी 4 रॉन्ग होने से आपका जो है 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग होता है, कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ये जीडी की वैकेंसी है, डिफेंस की है, तो आपको यहाँ में फिजिकली फिटनेस देखने को मिलेगा, यानी फिजिकली मेजरमेंट भी आपको चाहिए। चलिए देखते थे क्या क्या उन्होंने मांगा गया। सबसे पहले मेल के लिए है 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, यानी कि 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट्स में दौड़ना पड़ेगा। और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 8/12 मिनट्स। तो यहाँ पर रनिंग आपको करना होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें हाइट है मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। 4 कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट आर अलाउड रिलेक्शन इन द हाइट मेजर मेंशन अबव रिलेक्शन स्टैंडर्ड हाइट। यानी कि जो है आपको कोई हिल एरिया में जो होता है SC ST का हाइट जो है रिलेक्शन दिया जाता है 165, और जो है हिल एरिया का भी रिलेक्शन दिया जाता है, तो उसको आपको रिलेक्शन मिलेगा हाइट में भी और चेस्ट में भी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ उन्होंने इलेक्शन का मेंशन किया। चलिए हम देख लेते हैं। ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST, जिसका 162.5 सेंटीमीटर होगा मेल के लिए और 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। नॉर्थ ईस्ट के लिए आपका 150 सेंटीमीटर 157 सेंटीमीटर मेल के लिए और 147.5 मीटर फीमेल के लिए। ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट फॉर ऑफ लेफ्ट विंग इसमें रिस्पेक्टिव 160 मीटर। यहाँ पर देख सकते हैं आपको काफ़ी सारे इलेक्शन मिल जाएंगे। आप जिसमें आते हैं कैंडिडेट हैविंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इसमें आपको जो है 162.5 सेंटीमीटर होने से हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चेस्ट मेल कैंडिडेट शुड हैव फॉलो स्टैंडर्ड चेस्ट अपॉन एक्सपेक्टेड 80 सेंटीमीटर, मिनिमम एक्सपेक्टेड 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे रखा गया, पहले भी ऐसे ही था। तो जो नॉर्मल फिजिकली फिटनेस होता है वही यहाँ पे मांगा गया है, कोई ज़्यादा खास मांगा नहीं गया है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ में मेंशन किया डेट ऑफ बर्थ जो आपका गणना किया जाएगा। मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ दिया जाता है, उसी से आपका यहाँ पे गणना की जाएगा, माना जाएगा। आपको अगर दूसरा सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो उससे मान्य नहीं होगा। यहाँ उन्होंने ये मेंशन कर दिया। मोड ऑफ सिलेक्शन, द रिक्वायरमेंट प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकली सेंटर टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 4-5 स्टेप के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। EWS ESM URKLF का 35% मिनिमम कट ऑफ रखा गया है और SC ST OBC के लिए 33% मिनिमम। ये जो मिनिमम है, अब ये नहीं कि आप इतना लाएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, यह इतना कम से कम लाना ही होगा। अगर इतना कोई अगर नहीं लाता है तो वैकेंसी खाली भी जाने से वह बैकलॉग वैकेंसी हो जाती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में NCC का भी यहाँ पे NCC अगर सी सर्टिफिकेट आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा।
एसएससी बी है तो आपका 3 मार्क्स, एसएससी ए है तो आपका 2 मार्क्स दिया जाएगा। तो यही है इसका मेन। चलिए फिर से फर्स्ट पेज में आ जाते हैं। तो हमारा पोस्ट जो था एसएससी जीटी का था। इसमें आपको काफ़ी सारे जो है अलग अलग विभाग में आपको देखने को मिल रहा था। इसका स्टार्टिंग डेट था आपका 17 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। इसके क्वालिफिकेशन आपके मैट्रिक पास सिंपल मांगेंगे, अगर मैट्रिक पास है अप्लाई करेंगे। लेकिन आपका जो फिजिकली फिटनेस है, जैसे वहाँ पर आपका कैटेगरी हुआ, जब कौन सा कैटेगरी है आप देख लेंगे, उसी कैटेगरी में आपका फिजिकली फिटनेस मांगा गया है। 100 मार्क का आपका एग्जाम होगा, सिंपल से एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड, उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं और आपको अच्छा लगता है डिफेंस, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फ़ीस भी 100 रुपीज़ ही है, तो आप इसे ज़रूर अप्लाई करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।